गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास। इसका कोड है KAS101T। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABSIT गाजियाबाद। हम अपनी यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स है। इस यूनिट में हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं अब तक, जैसे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, इंटरफेरेंस इन वेव शेप्ड फिल्म्स एंड न्यूटन्स रिंग्स। तो उनसे रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो हम जो सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। इन थिन फिल्म। तो ये न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है ए पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम is incident on a thin glass plate of refractive index 1.5 such that the angle of refraction in plate is 60 degree. Calculate the smallest thickness of the plate which will make it appear dark by reflection. तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। आंसर, सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसका गिवन डेटा लिख लेते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि कौन सा डेटा गिवन है और क्या हमें कंडीशन लगानी है। तो हम गिवन वैल्यू लिख लेते हैं कि गिवन म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है म्यू 1.5, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है जिसको हम आर से लिखते हैं। आर क्या दिया है? 60 डिग्री। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है वेवलेंथ की 5890 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5890 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में एन की वैल्यू या ऑर्डर की वैल्यू नहीं दी है तो हम क्या ले लेंगे? एन इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहां पर बात की गई है कि डार्क बाय द रिफ्लेक्शन, तो हमें कौन सी कंडीशन लगानी होगी? कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम, जो हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में कैलकुलेट कर रखी है। हम उस कंडीशन को लिख लेते हैं यहां पर। कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज इन द रिफ्लेक्टेड सिस्टम। क्या थी रिफ्लेक्टेड सिस्टम में? 2μt cos r इक्वल टू एन लैम्डा। अब हमें यहां से क्या फाइंड करना है? हमें t फाइंड करना है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन लैम्डा अपॉन 2μ cos r। सारी वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n की वैल्यू 1 है, लैम्डा है 5880 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 2। म्यू की वैल्यू है 1.5 और आर कितना गिवन है? 60। तो क्या हो जाएगा? cos 60। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3920 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो हमने ये थिकनेस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 5880 थी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू थी 5890 गिवन थी। 5890। तो टी की वैल्यू क्या फाइंड हो गई? 3920 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये क्वेश्चन भी
इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट फिल्म, म्यू गिवन है 1.4, इन विच इंटरफेरेंस ऑफ वॉयलेट कंपोनेंट लैम्डा की वैल्यू दी है 4000 एंगस्ट्रॉम ऑफ इंसिडेंट लाइट कैन टेक प्लेस बाय रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आंसर यहाँ पे भी सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लें। गिवन म्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1.4, और यहाँ पर इसने बात की है थिनेस्ट फिल्म की, तो थिनेस्ट फिल्म के लिए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फॉर थिनेस्ट फिल्म एन इक्वल टू 1 एंड लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब यहाँ पर इसने वॉयलेट कंपोनेंट की बात की है, तो हमें कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो हम लिख दें कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन कौन सी थी, 2 म्यू टी cos r इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। और फॉर नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें तो cos r कितना हो जाता है 1। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस cos r इक्वल टू 1, तो कंडीशन क्या बन जाएगी 2 म्यू टी इक्वल टू, और n की वैल्यू 1 हो गई तो कंडीशन बन गई 2 म्यू टी टू लैम्डा बाई 2। यहाँ से हम अगर t को देख लें तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 म्यू। लैम्डा की वैल्यू गिवन है 4000 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन 4। म्यू की वैल्यू रख दें, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 1.4। तो यहाँ से हमें t क्या मिल गया 7.14 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। हमने यहाँ से थिकनेस की वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वो भी थिन फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट, लैम्डा की वैल्यू गिवन है 5890 एंगस्ट्रॉम्स, स्ट्राइक्स ए film of oil floating on water when viewed at an angle of 30 degree from the normal, eighth dark band is seen. Determine the thickness of the film. अब इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है डार्क बैंड की, तो हम कंडीशन लिख दें डार्क फ्रिंज के लिए। कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, किसकी बात की गई है डार्क फ्रिंज की। कंडीशन क्या थी डार्क फ्रिंज की 2 म्यू टी cos r इक्वल टू n लैम्डा। उसके बाद हम गिवन डेटा लिख लें अपना। गिवन डेटा क्या है, सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू दे रखी है कि लैम्डा इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5890 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। एन क्या दे रखा है 8 दे गिवन है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर एंगल दिया है इंसिडेंस एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई
इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे अगर स्नेल लॉ को यूज कर लें तो स्नेल लॉ से म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो और साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू, क्योंकि हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो साइन आई कितना गिवन है 30 डिग्री अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी दी है 1.5। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन साइन 30 1/2 1.5 इक्वल टू 0.33। हमने यहाँ से साइन आर की वैल्यू निकाल ली। साइन आर की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम कोस आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन आर की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, साइन आर की, तो साइन स्क्वायर एल की वैल्यू भी निकल जाएगी 0.33 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कोस आर की वैल्यू मिल जाएगी 0.943। हमने कोस आर की वैल्यू निकाल दी। अब हमें कोस आर की वैल्यू निकल गई तो हम इन सब वैल्यूज को उठा के कहाँ रख देंगे, कंडीशन में। और कंडीशन क्या गिवन थी हमारे 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन लैम्डा था। यहाँ से अगर हम t फाइंड आउट करें तो t क्या निकल जाएगा एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू कोस आर। तो t की वैल्यू n की वैल्यू गिवन है 8, लैम्डा है 5890 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 2, म्यू गिवन है 1.5 और कोस आर को हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 0.943। तो आफ्टर द कैलकुलेशन t की वैल्यू 1.665 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो उसकी है से हमें स्नेल्स लॉ को यूज करके हमें पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना होगा, देन हम उसको कंडीशन में रखेंगे और टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि इंटरफेरेंस इन वेव शेप्ड फिल्म। तो ये जो क्वेश्चन है वो वेव शेप्ड फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन है वेव शेप्ड फिल्म का। ये वेव शेप्ड फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर लिखा हुआ है लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स नॉर्मली ऑन ए थिन फिल्म वेव शेप्ड फिल्म। कौन सी फिल्म है, वेव शेप्ड फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 forming fringes that are 2 mm apart. Find the angle of wedge in second. हमें एंगल निकालना है। हम अपने डेरिवेशन में पहले ही एंगल निकाल चुके हैं, तो उसी रिलेशन को यहाँ पर यूज करेंगे। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको पता है। इन केस ऑफ वेव शेप्ड फिल्म क्या था, ओमेगा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। तो यहाँ से हम इजीली थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू ओमेगा। अब सबसे पहले हम अपना गिवन डेटा लिख लें कि क्या क्या वैल्यूज इसमें दी हैं। गिवन लैम्डा की वैल्यू दी है वेवलेंथ 6000, तो ये क्या बन जाएगा 6000 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.4 एंड ओमेगा फ्रिंज विड्थ दी है 2 mm। ये क्या बन जाएगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें 0.20 सेंटीमीटर।
अब ये सारा डेटा उठा के हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, लैम्डा की वैल्यू ये रख दी 6000 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 2 इंटू म्यू की वैल्यू 1.4 और ओमेगा की वैल्यू 0.20। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी 10.71 इंटू 10 की पावर -5। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में, तो ये आ जाएगा 10.71 टू 10 की पावर -5 इंटू 180 अपॉन पाई। क्यों? क्योंकि रेडियन, जब हम रेडियन को चेंज करेंगे एंगल में डिग्री में तो ये कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर लग जाएगा। तो अब हमें जो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी वो होगी थीटा इक्वल टू 0.0061, ये डिग्री में मिल गया। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमें थीटा की वैल्यू सेकंड में बतानी है, तो सेकंड में करने के लिए इसे कन्वर्ट कर देंगे हम 0.0061 इंटू 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया, इंटू 60 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 21.96 सेकेंड। हमने सेकंड में थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़ती हूँ कि न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड नॉर्मली इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। The diameter of 10th dark ring is 0.50. Find the radius of curvature of the lens and the thickness of the film. हमने पहले ही डायमीटर का रिलेशन पढ़ रखा है न्यूटन्स रिंग्स में, तो वही फॉर्मूला अब हम यहाँ पर यूज करेंगे और ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डायमीटर लिख दें nth डार्क रिंग का। क्या फॉर्मूला था उसका कि द डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग क्या था, d² n इक्वल टू 4n लैम्डा r, या यहां से हम r की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा, d² n अपॉन 4n लैम्डा। अब गिवन डेटा लिख लें अपना, हम गिवन dn दिया हुआ है 0.50 सेंटीमीटर, लैम्डडा की वैल्यू दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर में, सारी यूनिट सेम बना लेते हैं, और n क्या दिया हुआ है 10। तो ये सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में रखते हैं हम, तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी r इक्वल टू 0.50 इंटू 0.50 अपॉन 4, n की वैल्यू 10 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 6000 इंटू 10 की पावर -8, तो ये हमें क्या मिल गया 106 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकाल दिया हमने, अब हमें निकालनी है थिकनेस ऑफ द फिल्म। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है, थिकनेस ऑफ द फिल्म T इक्वल टू r² n अपॉन 2r। r की वैल्यू क्या होती है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा, d² अपॉन 8r। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख लें तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0.50 इंटू 0.50 अपॉन 8, और r की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 106, तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। तो हमने थिकनेस भी निकाल दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका।
ये भी न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड by keeping a spherical surface of 100 centimeter radius of on a plain glass plate. If the diameter of 15th bright ring is 0.580 centimeter and the diameter of 5th ring is 0.336 centimeter, what is the wavelength of light used? ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें न्यूटन्स रिंग में का डायमीटर पता हो तो हम वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इफ डी एन प्लस पी एंड डी एन, हम ये मान लें कि ये डायमीटर हैं जो गिवन है, बी द डायमीटर ऑफ एन प्लस पी एथ एंड nth ब्राइट रिंग। तो लैम्डा क्या होगा, हमने पहले ही फॉर्मूला पढ़ रखा है इसका, लैम्डा इक्वल टू डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन 4 पी आर। यहां पर हम इसका फिर से गिवन डेटा लिख दें। गिवन डी 15 इक्वल टू क्या गिवन है, 0.580 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड D5 कितना दिया है, 0.336 सेंटीमीटर। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, P10 मिल जाएगा। एंड R क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। अब ये सारा डेटा उठा के हम इस फॉर्मूला में रख दें तो हमें लैम्डा क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 0.580 का होल स्क्वायर माइनस 0.336 का होल स्क्वायर अपॉन 4, पी की वैल्यू 10 है एंड आर की वैल्यू 100 है। तो यहाँ से आफ्टर द कैलकुलेशन लैम्डा 5.88 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, या हम ये कह सकते हैं कि 5880 एंगस्ट्रॉम। तो हमने, अगर हमें डायमीटर पता थे न्यूटन्स रिंग के, तो हमने अपने फॉर्मूले की हेल्प से वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, न्यूटन्स रिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है कि इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 4th एंड 12th डार्क रिंग्स आर 0.400 सेंटीमीटर and 0.700 centimeter respectively. Deduce the diameter of 20th ring. दो डार्क रिंग का डायमीटर गिवन है और हमें एक न्यू डार्क रिंग का डायमीटर कैलकुलेट करना है। सिंपल है, इसका भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो लिख लेते हैं कि इफ dn plus p and dn be the diameter of n plus pth and nth dark ring, then d square n प्लस p माइनस डी स्क्वायर एन इक्वल टू क्या होता है, 4p लैम्डा आर। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन n इक्वल टू जब 4 है एंड n प्लस p क्या है, 12 है
एंड D4 की वैल्यू गिवन है 0.400 सेंटीमीटर, D12 की वैल्यू गिवन है 0.700 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, D स्क्वायर 12 माइनस D स्क्वायर 4 इक्वल टू 4 इंटू 8 इंटू लैम्डा इंटू R। क्योंकि यहाँ पर जब n प्लस पी 12 है एंड 4 है तो p की वैल्यू 12 माइनस 4 कितनी मिल जाएगी, हमें 8 मिल जाएगी। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। सपोज द डायमीटर ऑफ 20th डार्क रिंग इज D20। अगर वो D20 है, क्योंकि हमें तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D स्क्वायर 20 माइनस D स्क्वायर 4, यहाँ पे आप 12 वाला भी ले सकते हैं, इक्वल टू 4। जब अगर हमने 4 लिया है तो P हमें कितना मिल जाएगा, 20 माइनस 4 16 हो जाएगा P हमारे लिए, लैम्डा इंटू R। ये इक्वेशन 3 होगी। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन को। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 3 बाय इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3 डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, वी गेट, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम, D स्क्वायर 12 माइनस D स्क्वायर 4, इधर क्या है D स्क्वायर 20 माइनस D स्क्वायर 4, ये किसके इक्वल है, 4 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 16। यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1/2। तो ये क्या मिला हमें, 2। D स्क्वायर 12 माइनस D स्क्वायर 4 इक्वल टू D स्क्वायर 20 माइनस D स्क्वायर 4 को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, D स्क्वायर 20 इक्वल टू ट्वाइस D स्क्वायर 12 माइनस D स्क्वायर 4। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हम D स्क्वायर 12 की एंड D स्क्वायर 4 की, तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी 0.98 माइनस 0.16। ये डेटा मिला हमें 0.82। तो यहाँ से हमें D20 की वैल्यू मिल जाएगी, द डायमीटर ऑफ 20th डार्क रिंग 0.0906 सेंटीमीटर। तो द डायमीटर ऑफ 20th डार्क रिंग कितना हो गया, द डायमीटर ऑफ 20th ring is 0.0906 सेंटीमीटर। तो आज हमने इस यूनिट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े, जो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म से, इंटरफेरेंस इन रेज शेप्ड फिल्म एंड न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे। क्योंकि आपको थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अपनी नोटबुक पर इसको नोट कर लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।